हरि परमात्मा। अभी गुरु अमरदास जी परमात्मा के साथ बात करके कह रहे हैं, हरिओ ऐ हरि ऐ परमात्मा, साची नजर तुम्हारी, तेरी मेहर की बख्शिश सदा रहने वाली है। और नजर कहते हैं बख्शिश की, मेहर की नजर को। तुम्हारी मेहर की नजर है जो हमारा भला करती रहती है और सदा टिकी रहने वाली नजर है। ये नजर ये ऐसा नहीं कि तू हमें अलहदा कर देता है। तेरी नजर देखने की बख्शिश की मेहर है और जो सच्ची है हमारा भला करती है। हाँ जी। आपने दासानो कृपा कर प्यारे। अभी परमात्मा के आगे अरदास कर रहे हैं, ऐ परमात्मा, ऐ मेरे प्यारे परमात्मा, अपने दासा नु कृपा कर। अपने दास के बाद जो जिसको सदगुरु को तुमने भेजा है उस पर बख्शिश करो। उस पे उसे मतलब बख्शिश करने का मतलब है कि उसको हमारा पता दो। उसको मतलब मैं कैसे बताऊं उसको कि उनको उनको उनके द्वारा हमें हमें बख्शिश भेजो अपनी। अपने दासा नु कृपा कर प्यारे। जब दासन दास है तो हम सब दास में आ जाते हैं, गुरु भी आ जाते हैं और चेले भी दास में आ जाते हैं। तो इसमें यहाँ दास कहते हैं अपने दासा नु कृपा कर प्यारे। एक तो दास वो है जो सदगुरु है परमात्मा का, दूसरे दास वो है जो गुरु ने बनाए हैं। इसलिए अपने दासा मतलब यहाँ प्लूरल कर दिया, जमा कर दिया, बहुत सारे दास। गुरु समेत संगत, अपने दासा नु कृपा कर प्यारे। किस प्यारे किसको बोले? परमात्मा। देखो हम बहुत सोच में हमें समझना चाहिए। हम दुनिया में ये सोच के बैठ जाते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो परमात्मा है। व्यक्ति शरीर कोई परमात्मा नहीं होता, या कोई भी हो, ये समझ नहीं पाता है। लेकिन उसके शरीर के अंदर जो परमात्मा काम करता है वो शब्द रूप है, और वो ही हमारे अंदर बैठ के हमारा ख्याल करता है। वो पर्टिकुलर व्यक्ति हमारा ख्याल नहीं करता। ये बात पक्की याद रखना। क्योंकि बाबा सामत सिंह जी को भी लोग कहते थे, तो वो कहते थे लोगों ने पूछ लो, मैं तो इतनी बैठा सी। तो वो जो शब्द रूप अंदर में बैठ जाता है वो आपकी सहायता करता है। वो गॉड इन एक्शन हो जाता है जो शब्द है। इसलिए यहाँ पर गुरु अमरदास जी उस परमात्मा को कहते हैं, परमात्मा हम सारे तेरे दास हैं, अपने दासा नु कृपा कर प्यारे। ऐ प्यारे परमात्मा, अपने दासों पर मेहर की नजर कर और राखो पैज हमारी, और हमारी पैज रखो, हमारी इज्जत बचा लो। क्योंकि जब उसने बड़ी इज्जत खराब करनी है लोगों की, जो इधर बड़े ड्रामे करके चलते हैं ना, बड़े घूम रहे हैं, जिनको मक्खनबाजी में लोग आ जाते हैं, इनको इनको बड़ी मुश्किल आनी है। इस दुनिया में तो जय जय हो जाएगी भाई, आगे जय जय हो, तो इसलिए वो कौन रख सकता है? इसलिए कहते हैं अपने दासा नु कृपा कर प्यारे, राखो पैज हमारी, हमारे पर कृपा करो, हमें निम्रता में रहने दो। जो ज्यादा लाइमलाइट में आ जाते हैं ना, बड़ा शोर करते हैं, वो नुकसान भी उठा लेते हैं। इसलिए अपने दासा नु कृपा कर प्यारे, राखो पैज हमारी, हमारी इज्जत रख लो, हमको बचा लो। क्योंकि इस दुनिया में जब तक है तब तक कोई गारंटी नहीं है। जब तक शब्द से नहीं जुड़ते कोई गारंटी नहीं है भाई साहब, ये देखना पड़ेगा। अगर हम कहें नहीं जी हम बड़े मक्खनबाज हैं तो हमारा काम बन जाएगा, वो नहीं बना कभी सकते। वो पैज कैसे रखनी है आगे बताते हैं जी। हाँ जी, हेलो। सदा हो जीवन। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, इसको ऑफ करके ऑन करके फिर देखो जी।
शब्द सलाही सदा हो जीवन। यहाँ गुरु अमरदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि मेरी जिंदगी यही है कि मैं शब्द के साथ ट्यून रहूं। शब्द सलाही, सलाह भी हम शब्द की हम सिफत नहीं कर सकते, उसके साथ ट्यून हो सकते हैं। शब्द सलाही सदा हो जीवा, अगर मैं शब्द के साथ ट्यून रहूंगा तो मेरे को जिंदगी मिलेगी, और शब्द में ही लीन होना है, और शब्द ही हमारा गुरु है। हम बाहर मत्थे टेकना शुरू कर दिए बहुत ज्यादा। मैं मना नहीं करता, करते रहो। मेरा किसी खास धड़े से या किसी खास व्यक्ति से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जिसको हमने नमन करना है, वो शब्द रूप गुरु हमारे अंदर बैठा है, और जब पूरा गुरु भी नाम देता है वो शब्द रूप बन के हमारे अंदर बैठ जाता है। इसलिए शब्द सलाही सदा हो जीवा, अगर मैं शब्द से जुड़ जाऊंगा तो हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। आगे, गुरमति भागा, और अगर गुरु की मत लेके चलूंगा तो मेरा डर दूर हो जाएगा, फिर मेरे को डरने की जरूरत नहीं। डरना के इसलिए बार बार डरने का जिक्र इसलिए करते हैं कि इस दुनिया में तो हम देखते हैं हमारे साथ रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, बाल बच्चे हैं, माता पिता हैं, सारे हैं, तो ये तो हमारा ख्याल कर लेंगे, डॉक्टर है, अस्पताल है, कई कुछ है। लेकिन जिस वक्त सुरत ने शरीर से निकल जाना है, उस वक्त हमने अकेले जाना है। नंगा दोजख चालिया ता दिसे खरा डरावना। जिस वक्त है, नंगे का मतलब ये होता है जिस वक्त हमारे अहमाल, हमारी करतूतें जो हैं वो उजागर हो गई, नजर आने लगी, तब हमारे अहमाल नंगे हो जाएंगे, और फिर अपने करतूतों से हमें खुद ही डर लगता है। तो यहाँ पर इसलिए जो शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, शब्द उनके लिए प्रेम पटोला बन जाता है। प्रेम पटोला तैसो दिता टाकन को पत मेरी, वो नाम है, उसको शब्द है, कहते उसके साथ अगर जुड़े रहें, सदा हो जीवन, हमेशा की जिंदगी पा लेंगे। गुरुमति पाओ पागा, और गुरु की मत लेके गुरु के हुक्म के मुताबिक चलने से हमारा कोई हमें कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि हम निरपव के घर पहुंच जाते हैं। वो निरपव निरंकार है, वो शब्द रूप है। हाँ जी, हाँ जी। मेरा प्रभु साचायत स्वालियो, मेरा प्रभ साचा आत सवालियो। सवालियो कहते हैं बड़ा, मेरा प्रभु जो सच्चा है, स्थिर रहने वाला है, प्रभु है, प्रभु के भव्य को औंकड़ दे दी है। मेरा प्रभु साचा, प्रभु ने है प्रभु साचा, अत सवालियो, अति सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है, दिलकश है। और गुरु से चित लगा, जब गुरु का कहना माने तो उस प्यारे के साथ मेरा संबंध बन जाता है, जो अति सुंदर है, प्यारा है। मेरा प्रभु साचा अत सवालियो, गुर सेव्या चित लागा। जब गुरु का कहना माना तो तब उसके साथ मेरा संबंध बनता है। हाँ जी, हाँ जी। सच वाणी, पहले लफ्ज नहीं निकले जी, आप आवाज पता नहीं क्यों नहीं क्लियर आ रही है आज। फिर बोलो जी, साचा शब्द, साचा शब्द सच्ची सच वाणी। साचा शब्द कहा है, जो अंदर का शब्द है उसको साचा शब्द कहा है, और उस धुन को, जो शब्द धुन है, वो वाणी जो है वो भी सच्ची है। साचा शब्द सच्ची, सच वाणी, वो वाणी सच्ची है, स्थिर रहने वाली है। सच्ची का मतलब ये नहीं कि दूसरी वाणियां झूठी हैं, वो स्थिर रहने वाली वाणी है, इसलिए उसको सच्ची बोला है। साचा साहेब, साचा शब्द दद्दे को औंकड़ दे दी है। वो शब्द जो है सच्चा है, स्थिर रहने वाला है, सच्ची सच वाणी, और वो वाणी भी सच्ची है और स्थिर रहने वाली है।
और जागा। हाँ मिक्स हो जाता है, पता नहीं क्यों। आपका वाईफाई में कोई चक्कर है, क्या बात है? साचा शब्द सच्ची सच बाणी, सो जन आन दिन जागा। जो उस शब्द के साथ, उस वाणी के साथ लग जाता है, वो फिर उसके साथ ट्यून हो जाता है। क्योंकि शरीर जो है वो सोता है, जागता है, लेकिन आत्मा हमेशा अलर्ट रहती है, उस शब्द के साथ ट्यून रहती है। आपने देखा है जब हम सो जाते हैं तो कई दफ़ा हम सपने में जाके बहुत काम करने लग जाते हैं, कई कुछ होता है सपने में, तो पूरी दुनिया अलग बन जाती है। इसी तरह जो इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ हमारे अंदर ऐसी है जो कभी नहीं सोती, वो इसलिए वो जो सुर्त है वो हमेशा अलर्ट रहती है। अगर वो शब्द के साथ जुड़ जाए तो उसका काम बन जाता है, फिर वो खंडों ब्रह्मांडों की सैर करती है। और अगर वो मन के साथ लग जाती है तो मन के जो दिन भर के ख्याल हैं वो सामने आके हमारे पास एक सपना डाल लेते हैं और हम घूमते रहते हैं। शरीर तो सोया होता है, लेकिन अंदर कोई ऐसी चीज़ है जागती रहती है, वो कोई सपना में आती है, कभी तुरीयावस्था में होती है, कभी कुछ होती है। उसको पहचानना है कि वो कौन है, और उसको मन से अलहदा करना है। उसको मन से कैसे सेग्रीगेट करेंगे, वो सिमरन की ताकत और गुरु के शब्द करता है। फिर पढ़ लेने साचा शब्द। साचा शब्द सच्ची सच बाणी, सो जन अन दिन जागा। जो सच्चे शब्द के साथ ट्यून हो जाएगा, इसमें जवाब आ गया। जो सच्चे शब्द के साथ ट्यून हो जाएगा, वो जो सच्ची बानी हमेशा रहती है। अगर हमारा ख्याल 9 दरवाजों से ऊपर उठ के ऊपर आ जाए और उस बानी के साथ जुड़ जाए, तो वैसे भी हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना, सपने सोए हुए, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। लेकिन अगर उस बानी के साथ लग जाए हमारी सुर्त, तो हमारा जो बेड़ा पार हो जाएगा, और वो जन, वो दास है ना, वो जाग जाएगा। सोता मन कस जागे भाई, वो पाए मैं करूं बयान, वो फिर जाग जाएगा। हाँ जी। महागंभीर सदा सुख दाता। परमात्मा जो है उसको कहा है महागंभीर। उसकी डेप्थ को, उसकी हाइट को, उसकी गहराई को, उसकी ताकत को, उसकी हम नहीं पहुंच सकते। वो महागंभीर, सदा सुखदाता, हमेशा देने वाला, शब्द का देने वाला, शब्द सुख देने वाला, अपने चरणों में जोड़ने वाला, और उस सुख को प्राप्ति जो उसके चरणों से जुड़ के प्राप्ति होती है, वो सुख देने वाला है। महागंभीर सदा सुखदाता, और तिसका अंत ना पाया। अंत उसका किसी ने अंत नहीं पाया। कहाँ तक है, किधर तक है, कहाँ से शुरू होता है, कोई न जाने तेरा केता के वड़ चीरा। किसी को पता नहीं तेरी हद शुरू कहाँ से होती है और समाप्त कहाँ होती है। कहते हैं इसलिए उसको अंदाजा नहीं लगाते। महागंभीर सदा सुख दाता, तिसका अंत न पाया। हाँ जी। हाँ जी। पूरे गुर की सेवा कीनी, जिन्होंने पूरे गुरु की बताई हुई रास्ते पर चले, उस जुक्ति को प्राप्त किया, उस रास्ते पे चले। हाँ जी, फिर पढ़ो जी। पूरे की सेवा कीनी। पूरे गुरु की सेवा करने का मतलब है जो कॉम्पिटेंट गुरु है, जो पूरा गुरु है, जो परमात्मा का दास है, जिसको परमात्मा ने खुद थाप के भेजा इस दुनिया में, उसको दुनिया ने, कोई गुरु तो ऐसे बनते हैं जिसको कोर्ट के वो लेके आती है, वारंट लेती है कि अभी से ये गुरु होगा, अभी से ये गुरु होगा। वो जो कोर्ट जिसको गुरु बनाती है उसकी बात हम नहीं करते।
पूरा गुरु वो होता है जिसको परमात्मा खुद थापता है। पूरे गुरु की सेवा की दी, वो उसका हुक्म माना। सेवा की दी माने जो उसने फरमाया उसके मुताबिक उन्होंने अपनी जिंदगी बनाई। फिर क्या हुआ? अचंत अचिंत हर मन बसया। तो अचिंत मैंने बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी चिंता के, बगैर किसी एफर्ट के वो शब्द हमारे अंदर प्राप्त होता है और उस शब्द की जो तुमकार है हमारे अंदर चलने लगती है। हर पढ़ दो जी, मेरे ख्याल कोई गलती आ रही है इसमें। पूरे गुरु की सेवा कीने, हाँ जी। अचिंत हर मन वसाया। अचिंत हर मन बसाया, उसके अंदर परमात्मा बगैर किसी एफर्ट्स के उसके अंदर प्रकट हो जाता है। उसके उसके बसाया, हरि ने अपने आप को उसके अंदर प्रकट कर दिया। कोई एफर्ट उसको नहीं करनी पड़ती, उसको सिर्फ कहना मानना, बस हुक्म मानना। आगे चलते हैं। निर्मल सदा सुख अंतर, अभी फरमा रहे हैं मन तन निर्मल। अगर मन निर्मल होगा तो तन भी निर्मल हो जाएगा। निर्मल माने त्रैगुणातीत अवस्था में आ जाएगा। मन तन निर्मल सदा सुख अंतर, उसके अंदर सदा सुख का मतलब है सदा सुख खखे को अंकड़ दे दी है। मतलब वो शब्द को रेफर कर रहे हैं। जो सुख है वो परमात्मा का नाम है, वो उसकी सिफत सलाह है जो हमारे अंदर में लगातार हो रही है। गुरु अमरदास जी की वाणी जो है वो शब्द को बड़ी खोज खोज के हर बात तरह से बयान कर रहे हैं और इसलिए ये वाणी की बड़ी इंपॉर्टेंस है। मन तन निर्मल, उसका मन निर्मल हो जाता है, तन निर्मल हो जाता है, त्रैगुणातीत अवस्था में आ जाते हैं, राजसिक तामसिक सात्विक से ऊपर हो जाता है। सदा सुख है अंदर, सदा सुख अंतर, उसके अंदर में सदा सुख कहते हैं शब्द जो हमेशा है, सिर्फ असला है, उसके अंदर वो गूंज उठता है, वो प्रकट हो जाता है और फिर क्या होता है? और लाइट हो जाती है, चानन हो जाता है और विचों परम चुकाया। जब अंधेरा दूर हो गया, लाइट विचों परम चुकाया। जब दूर हो जाएगा तब उसका जो परम है बीच में से, जो उसके अंदर में जो परम पड़ा है, परम होता है अंधेरे में परम पड़ जाता है। अगर लाइट प्रकट हो जाए तो अंधेरा दूर हो जाता है। जब वो सदा सुख हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, उस सदा सुख में दो चीजें हैं, लाइट भी है, साउंड भी है, जिससे हमारा शक परम दूर हो जाते हैं। हाँ जी। हर एक मार्ग सदा पंथ बिखड़ा। हर का मार्ग सदा पंख बिखड़ा। जो हरि का मार्ग है, जो रास्ता परमात्मा के घर में जाता है, मार्ग सदा पंथ बिखड़ा, वो इतना आसान रास्ता नहीं है, क्योंकि ये काल का देश है। उस रास्ते जाने को काल की बहुत ताकतें हैं जो रूह को रोकती है, जो इसको ये कहती रहती है कि तू जो चाहे मैं तेरे को दूंगा, तेरे को मुक्ति देंगे, तेरे को सारा कुछ देंगे, बड़ी लालच भी देता है। वो हरि का मार्ग सदा पंथ वो बिखड़ा रास्ता है, मुश्किल रास्ता है। और मिलता कैसे है? पाए गुरु की चरा। किसी किसी को यह रास्ता मिलता है जो गुरु के विचार में आ जाता है, जो सदगुरु के बताए हुए रास्ते को पर चलता है, उस पर मेडिटेट करता है, उसको रास्ता मिलता है। मेडिटेट कहाँ करना, कि बाहर तो नहीं करना, अपने अंदर को करना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको बयान करने से बहुत गड़बड़ हो जाएगी।
लेकिन हम वो बहुत बड़े धोखे रास्ते में जा रहे हैं, बड़े गलत रास्ते में जा रहे हैं। बाहर की शोशा में हम बहुत ज्यादा फंस गए। हाँ जी, हाँ जी। रंग राता कब गए माता। हर के रंग राता, हरि राधे को सियारी है जो हरि की मस्ती में, रंग कहते मस्ती को, नशे को, जो उस नशे को पा लेता है, शब्दे माता, उसको मस्ती शब्द के द्वारा उसको मिलती है अंदर में। जब हम शब्द का बार बार जिक्र करते हैं तो ये ऐसे चीप सी चीज नजर आती है जैसे बड़ा आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ये गुरु कृपा के बगैर मिलता नहीं, और ऐसा गुरु नहीं मिलता जो शब्द से जोड़ दे। ये बड़ी खास बात है। हर के रंग राता, जो हरि की बस्ती में आ जाता है, शब्दे माता, वो शब्द का आनंद लेता है। और मैं देवता हौमे तजे विकारा, हौमे के विकार जो है, विकार कहते हैं वो काम जो जिसका कोई अर्थ नहीं, निष्फल है। हौमे एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई फायदा नहीं होता, नुकसान ही नुकसान है, इसलिए इसको विकार कहते हैं। ये जिसको क्राइम कह सकते हैं। हौमे तजे विकारा, वो हौमे के विकार से बच जाता है जो शब्द की मस्ती में आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। रंग एक मिनट मैं थोड़ा रुकता हूँ जी, फिर नानक नाम रताए एक रंग। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, थोड़ी आवाज कट रही है बार बार, की गल आ है? रही थी आवाज? नहीं, एक लफ्ज आता है, चार नहीं आते। पता नहीं। देखो वाईफाई तो ठीक है ना? चलो कोई नहीं, फिर हाँ जी, भी वाईफाई ठीक है। चलो पढ़ो जी, नानक नाम। नानक नाम रताए रंगी। अभी लास्ट शब्द का समाप्ति करते वक्त गुरु अमरदास जी महाराज फरमा रहे हैं, नानक नाम रता इक रंगी। जो नाम से आया है उस परमात्मा, एक रंगी मतलब उस परमात्मा का रंग। इसका मतलब नहीं कि वो रंग एक है, वो मस्तियां बेअंत हैं। एक रंगी का मतलब एक परमात्मा की मस्ती में जो आ जाता है, एक शब्द के साथ जो जुड़ जाता है, जो उसके साथ मस्ती में आ जाता है, रंगा जाता है, उसका आनंद ले रहा है, उसको कौन आगे क्या होता है? शब्द स्वर्ण हारा। शब्द सवारण हारा। शब्द जो उसको जिंदगी देने वाला बन जाता है। एक शब्द और ले लेते हैं जी। सोरठ महला। हार जी क्यों रुदा सलाही में। क्या बात है? कल हम करते ना, फिर चला देंगे। हैं? हेलो, 2 मिनट वेट करो, मैं बाहर। हाँ कोई नहीं, वेट कर लेना, ठीक कर लो। फिर जी कर लो, ठीक हो सर।
यहाँ तो ठीक है, क्या बात है? यहाँ तो ठीक है इसमें। इधर तो ठीक चल रहा है। वो मेरठ में भी मेरे ख्याल जाम हुआ हुआ लगता है। हाँ अभी बोलो। उनको दोबारा ऑन करना पड़ेगा आपको, हैं? उनको दोबारा ऑन करना पड़ेगा आंटी को। हेलो। हाँ जी। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਇਆ? हम ठीक आई जी आवाज? ਹੁਣ ठीक है। ठीक है। हाँ जी पढ़ो जी। तो मोहल्ला नहीं जा हर जी सदा प्यारे हर जो तुदनु सदा सलाही प्यारे। जिकर सट अंतर सखा हर जो तुदनु सदा सलाही प्यारे। ऐ मेरे प्यारे प्रभु मेर कर हम पर। जितना चीज मेरे शरीर में जान है मैं सदा तेरी सिर्फ सलाह के साथ जुड़ा रहूं। हर जियो तुदनु सदा सलाही प्यारे। ऐ परमात्मा मेरे पर दया करो ताकि मैं तेरे शब्द के साथ ट्यून रहूं। जिचर काटे अंदर है साथ साथ। जितनी देर मेरी जात में जान है मैं तेरे से जुड़ा रहूं। क्योंकि जिस वक्त अंत समा आना है हमारी सूरत ने उस शब्द के साथ ही शरीर से निकल जाना है और फिर इससे दोबारा नहीं आना। तो फिर ना इसका 13वां होना है ना 17वां होना है। ये 13वां 17वां जो है ना ये इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आगे चलते हैं। एक पल खिन सिख रह तू स्वामी। ऐ प्रभु मेरे पर बख्शिश कर कि मैं तेरे को एक पल भी न छोड़ूं विसारूं। अगर तू मेरे पास एक पल के लिए भी तू बिछड़ जाता है तो क्या होता है? एक छीन पर भी अगर परमात्मा अगर एक छीन पर भी तो मेरे से अलग हो जाता है तो मेरे को ऐसे लगता है कि 50 साल हो गए हैं तू मेरे से बिछड़ा हुआ है। ये हालत उसकी है जो शब्द से सा ट्यून होके और उसको समझ बूझ के अगर उसको एक दफा भी शब्द की थोड़ी अंदर में समाप्ति हो जाए तो उसको लगता है कि उसकी कोई चीज गवाच गई है। जैसे मछली का पानी गुम हो जाता है ना, वो तड़पती है, ऐसे ही शब्द अगर गुम हो जाए तो मुश्किल होती है। ये कह रहे हैं। हाँ जी। सदा से पाई हम मूढ़ मुग्ध सदा से पाई। से खबर थे, हम मूर्ख थे, मुग्ध थे, गवार थे, सदा से हाँ ऐसे ही थे। सदा से हमेशा से हम मूर्ख और मुग्ध रहे। क्यों? और हमें चालन कैसे हुआ? गुरु के शब्द प्रकाशा। जब गुरु का शब्द प्रकट हुआ तो प्रकाश हुआ। नहीं तो हम मूढ़ थे, मुग्ध थे, गवार थे, बेसमझ थे, भटक रहे थे। हाँ जी आगे थी। मर जियो तुम आके देहो बुझाई। ऐ परमात्मा अभी देखो ना, अभी देखो यहाँ
अमरदास जी साहब से हमें यह सीखना पड़ेगा, किससे बात कर रहे हैं। उनका गुरु कौन था? गुरु अंगद देव जी। लेकिन किसके साथ बात कर रहे हैं? किसको गुरु मान रहे हैं? हरि को मान रहे हैं, शब्द को मान रहे हैं। क्योंकि गुरु नानक साहब ने कहा, शब्द गुरु सुरत तुम चेला। जब तक वो नानक है, उसका गुरु शब्द है, वो सुरत जो है उसके शिष्य है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, 10वें तक यही चल रहा है। ये हमें समझना पड़ेगा। किसी हर जियो ए परमात्मा, ए मैं शब्द रूप परमात्मा, तुम आपे दियो बुझाई। ए शब्द तो अंदर प्रगट होके मेरे को असलियत समझा। जो असलियत है वो अंदर का गुरु समझाएगा, बाहर का तो हमें अंदर की तरफ जोड़ता है। ये बात है और समझ हमें अंदर में देती है। क्योंकि आखा जीवा बिसरे मर जाऊं। और एक जगह कहते हैं, जे हो जाना। गुरु नानक साहब कहते हैं, अगर मैं जानता भी हूं, जे हो जाना आखा नहीं, तभी मैं कह नहीं सकता। कहते क्यों? कहते कहना कथन ना जाई। उसको ना कहा जाता है ना कथा जा सकता है। इसलिए शिष्य को बता रहे हैं, ए भाई तू अपना ख्याल अंदर में जोड़, तेरे को अंदर में बात करूंगा। उस अकथ की कथा अकथनीय स्टेज पे जाके तेरे साथ बताई जाएगी। इस दुनिया में वोकैबुलरी भी नहीं, जुबान भी नहीं, सोच भी नहीं, और तो समझ भी नहीं पाएगा। हर जियो तुम आपे दियो बुझाई। ए परमात्मा, तू खुद मेहरबानी करके मेरी सुरत को अपने चरणों में लेके मेरे को समझ दे दे। ये है। आगे जी। हर जियो दविटों वारे आसद ही। ऐ मेरे प्रभु, मैं हमेशा तेरे सदके जाता हूँ, तेरे कुर्बान जाता हूँ, और तेरे नाम विटों बल जाई। और तेरे नाम पर कुर्बान जाते हैं जो तू समझता है। क्योंकि अभी जो उसने हरजियो मेरे को देव बजाई, ऊपर आया था ना, हरजियो तुम आपे देव बजाई। ऐ परमात्मा, तू खुद ही हमें समझ दे। वो समझ कर परमात्मा कहते हैं, मैं समझ दूंगा। तेरे तू 9 दरवाजे छोड़ के 10वीं गली में आ जा, तेरे को शब्द के द्वारा ऊपर ले जाके मैं ऊपर वाले मंडलों में तेरे को समझाऊंगा। हरजियो तुम आपे देव बजाई। फिर आगे कहते हैं, हरजियो तुद बिठो बारिया साधी। जब उसने समझा दिया, ये नहीं बताया गुरु साहब ने मेरे को क्या समझाया, ये नहीं बताया। अभी कहते हैं, जब उससे मेरे को समझा दिया, कहते हैं, ए हरि, मैं तेरे पास कुर्बान जाता हूँ, तेरे बलिहार जाता हूँ। और आगे रहाओ, आगे हम सबद सबद मार जीवाले। क्योंकि तूने मेरे को समझाने के लिए शब्द में लीन कर दिया। शब्द मुए मैंने मैं शब्द में एक कर दिया तूने। ये बड़ी डीप फिलॉसफी है, डीप समझ है। मेरे को भी समझाने नहीं आ रही, लेकिन आप बड़े सियाने हो, समझ सकते हैं इस बात को। हम शब्द मुए, जो शब्द में मर जाता है वो सादी जीता है। मतलब हमारी सुरत शब्द में लीन होके उसका हिस्सा बन गई। शब्द मार्ज वाले, और शब्द जिसने अपने पास हमें जोड़ा था, उसने हमारे द्वारा जिंदगी दे के हमारे को समझ दे दी और एक परफेक्ट इंसान बना दिया। मैं बहुत सारी चीजें देख के देखता हूँ। जैसे मैंने किसी को बात नहीं करता, ये बात याद रखो कि हमें किसी की भी निंदा करनी नहीं चाहिए। चाहे वो को हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कुरान हो, वेद हो, शास्त्र हो, ग्रंथ हो, पोथियाँ हो, जो भी हो, सबका अपना अपना मतलब है। देवी हो, देवते हो, सबका अपना अपना मतलब है। लेकिन असलियत तब समझ में आएगी जब हमारी सुरत 9 दरवाजे छोड़ के 10वीं गली में आके शब्द से लीन होके इस सूक्ष्म शीर से ऊपर आएगी, और सूक्ष्म में जाके फिर पता लगेगा असलियत क्या। यहाँ बैठे तो हम बड़ी बातें करते हैं, देखो जी उधर ये होता है, उधर ये होता है, इतनी सजा होती है, इतनी हुरें मिलती हैं, इतनी फलाना चीज़ होता है, इतना ये होता है। ये सारी की सारी मन गढ़ंत कहानियाँ हो जाती हैं जब तक असलियत नहीं पाई जाती। लेकिन इन किसी को हमें गलत नहीं कहना, किसी को हमें ठीक नहीं कहना। इससे हमें समझना है। समझना क्या है कि हम उस स्टेज पे आ जाए जहां हमें ये समझ आ जाए कि ये बातें ठीक है कि नहीं। जिस जगह की बात करते हैं उस जगह जाके देख लो ना। संत ये कहते हैं, इनके कहने पे मत मानो,
क्योंकि ये दुनिया के जितने प्रीचर हैं, मौलवी हैं, मुल्ला हैं, ज्ञानी हैं, प्रचारक हैं, ये पैसे से बोलते हैं, जैसे इनको हुक्म होता है वैसे बोलते हैं। हर जगह पर ऐसे है, हर जगह पर ऐसे है। अगर कोई कहे नहीं जी हमारे प्रीचर तो बहुत ठीक है, नहीं, वो ज़्यादा ही नालायक है। सारे के सारे वो बोलते हैं जिनको उनको मैनेजमेंट बताती है। इसलिए मैनेजमेंट को खाक भी नहीं पता। जब तक हमने असलियत को पाना है तो हमको अपने अंदर में ढूंढना है। तो गुरु का कहना मान के हमें अंदर जाके उस ख्याल को देखना है। जब तक हमारा ख्याल 9 दरवाजे से ऊपर नहीं आएगा, जब तक हम इस अक्ल को, जिसको हमने बहुत महत्वता दी हुई है, ये अक्ल बड़ी सियानी है, जब तक इस अक्ल को छोड़ते नहीं और हमें वो विज्ञान की अक्ल जो अंदर, जो असल आनंद की अक्ल है, जिसको हम ब्रह्म ज्ञान की अक्ल कहते हैं, जब तक वो नहीं मिलती, जब तक अंदर के परमात्मा से बात नहीं होती, तब तक हम असलियत को नहीं जानते। इस दुनिया में बैठे बैठे हम कभी इसको बुरा कहते हैं, उसको अच्छा कहते हैं, उसको अच्छा कहते हैं, इसको बुरा कहते हैं। कोई कहता है मैं अभी ये था, अभी वो हो गया हूँ, अभी मैंने मज़हब छोड़ दिया, कोई कहते हैं मज़हब अडॉप्ट कर लिया। ये सारी बातें जो है ना सुपरफ्लुअस है, इसलिए हमें ऊपर आना पड़ेगा। जब अभी कहते हैं, मैं हरि जी मेरे को यहाँ पर शब्द में बहुत सुंदर तरीके से बताया, बड़े छुपा के बात और असलियत की बात खोल के कर दिए। हर जियो तुम आपे देव बुझाई, ऐ परमात्मा मैं कुछ नहीं जानता, इस दुनिया ने हमें पागल कर दिया। ये दुनिया हमें अपनी अपनी कहानी सुना के, जिसको स्टेज पे आ जाएगा वो अपनी कहानी सुनाएगा। जिस कौम का वो बंदा होगा उसी कौम को ऊंचा नीचा ऊंचा दिखाएगा, दूसरे को नीचा दिखाएगा। तो वास्तव में इंसान जिसको परमात्मा ने बनाया है वो सब एक ही तरह के बनाए हैं। हर जियो तुम आपे देव बुझाई। फिर कहते जब उससे मेरे को ऊपर जाके समझ दी तो कहते हैं प्रभु मैं तेरे से कुर्बान जाता हूँ, तेरी जो तूने समझाया है मैं तेरे वारे जाता हूँ, तेरे कुर्बान जाता हूँ। फिर कहते हैं तूने कैसे समझाया हमें, तूने हमारी सुरत को अपने उस शब्द में लीन कर दिया, अपने आप में मिला दिया, और अपने आप में मिला के तूने हमें ऊपर ले जाके अपनी असलियत समझा दी। हम शब्द मुए शब्द मार जिवाले, और पहले शब्द के साथ तूने एक किया, फिर शब्द ने हमें को जिंदगी दे दी। जब शब्द से एक दिया तो हमें समझ आ गई, जब शब्द से बाहर आ गए तो हम वो उस असलियत को हमने प्राप्त कर लिया, जिसको हम भी अभी बयान नहीं कर सकते। और फिर आगे शब्दे ही मुक्त मुक्त पाई, और उस शब्द से ही हमें इस दुनिया से छुटकारा मिला, जिस शब्द से हमने हमें लीन किया था, जिसके साथ हमने जोड़ा था, और जिस शब्द को पाके हमें ये समझ आ गई है कि मुक्ति भी इसी में है, निर्वाण पद भी इसी में है। आगे चलते हैं। हम शब्द हुए शब्द मार जिवाले पाई, शब्दे ही मुक्त पाई, शब्दे मन तन निर्मल हुआ। शब्द से लग के ही हम त्रैगुणातीत अवस्था में आए, शब्द से लगे 3 गुणों से ऊपर आए, शब्द से जुड़ के हमने तीनों शरीरों से जो रास्ता है पार करके पार ब्रह्म में आके असलियत को समझा। हाँ, शब्द मन तन निर्मल होया, निर्मल माने त्रैगुणातीत हुआ। और फिर क्या हुआ, मन आई, और शब्द के द्वारा ही हरि की प्राप्ति हुई। हाँ जी, आगे चलते हैं जी। हाँ जी, शब्द गुरुदा चित मन राता। शब्द ही गुरु है, शब्द ही दाता है, शब्द ही सब कुछ देने वाला है। ये गुरु अमरदास जी फरमा रहे हैं, शब्द गुरु दाता जित मन राता, जिससे मैं रंगा गया, जिससे मेरे को समझ आ गई, और हर्ष्यों रया समाई। इस तरह मेरी सुरत जो है शब्द के साथ एक होगी, हरि के साथ एक होगी, और शब्द ही गुरु है, शब्द ही ने मेरे को समझाया। यही गुरु नानक साहब ने कहा है, शब्द गुरु सुरत तुझे ना। उसको बार बार तरह तरह से रिपीट कर रहे हैं
कि जब अगर हमें शब्द समझ आएगी तो शब्द से आएगी, और शब्द की लैंग्वेज अलग है, वो ना हिंदी है, ना संस्कृत है, ना अरबी है, ना फारसी है। इसलिए शब्द गुरु दाता जित मन राता, शब्द ही गुरु है, शब्द ही बख्शिश करने वाला है, जिसने मन को रंगत दी है, हर्षियों रिया समाई। इस तरह से हमारी सेव होते हैं। आगे चलते हैं जी। शब्द न जाने से हाँ, यहाँ पर बोले, जब आपकी आवाज कटती है ना, सारा नशे में खराबी आ जाती है। सब ना जाने से अन्य बोले, जिनको शब्द प्रकट नहीं हुआ वो अन्य हैं, वो बोले हैं। अभी जहां तक गुरुनाथ साहब ने फरमा दिया, कौन सा शब्द? ये लिखे पढ़े शब्द की बात नहीं करते, ये अनंत शब्द की बात करते हैं, आनंद धारा की बात करते हैं, अंदर के उस ऑडिबल स्ट्रीम ऑफ लाइफ जो शब्द जिंदगी देने वाला है, उसकी बात करते हैं। शब्द न जाने से अन्य बोले, वो अन्य भी हैं, बोले भी हैं। और सब आए संसारा, वो दुनिया ने पैदा किस लिए हुए? वो जीते क्यों नहीं मर गए? ये मतलब है। शब्द न जाने, जो शब्द को नहीं पहचान सके, जिनको शब्द गुरु नहीं मिला, वो बदकिस्मत हैं, अन्य हैं, बोले हैं। से कित आए संसारा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू है, सिख है, मुसलमान है या ईसाई है। किसी कौम को नहीं कहा, किसी भी कौम में हो शब्द के साथ जुड़ना है। मुसलमान कहते हैं कलमे के साथ जुड़ना है, लेकिन कलमा बेचारों को, मुल्लाओं को नहीं पता कलमा क्या होता है, लेकिन कुरान शरीफ में कलमा ठीक बयान किया हुआ है। शब्द न जाने से अन्य बोले, से कित आए संसारा, वो दुनिया में क्यों पैदा हुए जिसने इसको नहीं पहचाना। आगे जी, हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया, हर रत्ना पाया बिरथा जन्म गवाया। उनको हरि का असली आनंद जो अमृत रस था उसको नहीं मिला, और उसमें अमृत नहीं मिला। अमृत जो है उसको सुरत पीती है, मुंह नहीं पीता। ये समझने की बात है। अमृत पिया सदगुरु दिया, और न जाना दुआ दिया। हर रस न पाया बिरथा जन्म गवाया, उनका जन्म व्यर्थ चला गया, वो बगैर मतलब के चले गए। बाहर के वो बहुत कुछ करते रहे। मैं बाहर की ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इसमें कंट्रोवर्शियल बात आ जाती है। हर रस न पाया बिरथा जन्म गवाया, जिनकी सुरत ने हर रस नहीं चाखा अपने अंदर जाके, उनका वो जन्म व्यर्थ चला गया। और फिर क्या होगा? जमे वारो वारा, वो कभी पैदा होंगे मरेंगे, पैदा होंगे मरेंगे, इसी में वारो वारा। हाँ, वो जमते मरते रहेंगे। अच्छा, आगे विष्टा के कीड़े विष्टा माहे समाने, वो इस दुनिया की गंदगी में रहेंगे। देखो, हम कहते हैं जन्म मिलेगा बड़ा अच्छा है, पर जन्म में जब तक वो माता के पेट में है वो विष्ठा में पड़ा हुआ है, बहुत गंद में पड़ा हुआ है। ये किसी को समझ आ जाए तो बात बनती है। विष्ठा के कीड़े विष्ठा माए समाने, फिर इसी से निकलते हैं, इसी में दोबारा पैदा होते हैं, फिर निकलते हैं, फिर पैदा होते हैं। और मनमुख मनमुख मुग्ध गुबारा, मनमुख मुग्ध गुबारा। मनमुख है, मूर्ख है, अंधेरे में पैदा हुए, अंधेरे में रहते हैं और अंधेरे में मरते हैं, ऐसे जाते आते रहते हैं। हाँ जी, और जी। आपे कर मार्ग लाए पाई, आपे कर देखे, परमात्मा तो आपे बख्शिश करता है, आप ही करता है सारा कुछ, आप ही देखता है, आप ही सबको मार्ग दिखा सकता है। जिसको तू मार्ग दिखा सकता है वही मार्ग चलेगा, जिसको तू मार्ग नहीं दिखाएगा वो भुला रहेगा। आपे कर देखे मार्ग लाए पाई है प्रा, वही आप पैदा करता है, आप ही देखता है, आप ही रास्ता बताता है। लेकिन हम क्योंकि कुछ आज़ाद हैं, इसलिए हम दुनिया के लालचों में, टेम्पटेशन में पड़ के दुनिया की चीज़ों में फंस जाते हैं। आपे कर देखे मार्ग लाए पाई, और
तिस बिन अवर न कोई। उस परमात्मा के अलावा और कोई नहीं जो हमें बचा सकता है। हाँ जी, आगे चलते हैं। जो तुर लिखिया सो कोई न मिटे भाई। अभी कहते हैं जो तुम लिखा के आए हो। देखो, लिखाने का मतलब नहीं कि हम किसी वक्त में अपनी मर्जी से लिखा लिया है, नहीं। हम ऐसे कर्म करते ही आ रहे हैं, करते ही आ रहे हैं, करोड़ों जन्मों के कर्म हैं। देखो, अगर हम अपनी पूरी हिस्ट्री को देखें, सनातन की हिस्ट्री को देखें, जब हम देखते हैं जब मुसलमान भाई हैं उनकी 1400-1500 ईस्वी चल रही है, ईसाइयों की 2023 साल चल रहा है, नानकशाही कैलेंडर अपना है, दूसरा अपना है। लेकिन जिस वक्त हम सनातनी कैलेंडर की तरफ जाते हैं वो ट्रिलियन ईयर बैक आ जाता है। ट्रिलियन कहते हैं अरबों खरबों साल पहले से शुरू होता है, और उसको दुनिया नहीं जानती। और वो हमारा तब से हम दुनिया में आए हुए हैं, और हम अपने कर्म किए जा रहे हैं। हमने कभी भी किसी का कहना नहीं माना। धोखा क्या होता है, हम कहते हैं परमात्मा ने ऐसा कर दिया, परमात्मा ने ऐसा कर दिया। पर हम जो कर्म किए करते हैं, कर्म जो जो करेगा तू, तुझे फिर भोगना भरना, उसके मुताबिक हमारी प्रारब्ध बनती जाती है। अगर कहीं बख्शिश मिल जाए किसी महापुरुष की तो हमारा बेड़ा पार होता है, नहीं तो हम डूबे जा रहे हैं। जो तुर लिखिया सो कोई न मेटे, इसलिए हम ऐसे कुकर्म करते हैं जो तुर से गलत हमारे हिस्से में आ जाते हैं, और हमारी अपनी करतूतों को जो जैसा बीजेगा वैसे पाएगा वाली बात हो जाती है। फिर वो कर्मों को भुगताने के लिए कर्ता उस पर स्टैंप लगा देता है, फिर कर्ता करे सो हुई। फिर परमात्मा की अपनी मर्जी है, जैसा वो करे। अगर हमें पूरा गुरु मिल जाए परमात्मा की बख्शिश से तो बेड़ा पार होता है। आगे चलते हैं। हाँ जी। जो तुर लिखिया सो कोई न मिटे भाई। करता करे सोई। नानक नाम वस्या मन अंतर पाई। कहते हैं ऐ नानक, उस प्रभु के मेहर के साथ जिसके अंदर परमात्मा का नाम एंटर हो गया, जिसको पूरा गुरु मिल गया, वो शब्द रूप में उसके अंदर बैठ गया, उसको कहते हैं नानक नाम बसया मन अंतर पाई। और अवर न दूजा कोई। और न दूजा कोई, कोई और मेहरबानी करने वाला है नहीं, इसलिए परमात्मा ही मेहरबानी करेगा। पूरे शब्द का सार होता है कि जिसको परमात्मा, देखो हमने जन्मों जन्मांतों से कर्म करे जा रहे हैं, उस कर्मों का एक्शन रिएक्शन होके उसके मुताबिक हमारे प्रहलाद मिलती है। और पता नहीं किस जन्म में कहाँ पर किसी महापुरुष की बख्शिश हो जाए तो हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है, गुरु की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। और गुरु पर भरोसा तब आता है, वो भी परमात्मा की बख्शिश से आता है। और अगर पूरा गुरु नहीं मिला तो वो किसी जन्म में हो, किसी कौम में हो, उसको उसका हिसाब किताब अलग है। जो गुरु वाले हैं वो शब्द से जुड़ के परमात्मा के घर में जाते हैं। तो ये आज के शब्द था। आज का शब्द ही समाप्त करते हैं। लास्ट लाइन दोबारा रिपीट करते हुए शब्द न जाने से अन्य बोले। से कित आए संसारा। हर रखना पाया बिरथा जन्म गवाया। जमे वारो वारा। विष्टा के कीड़े विष्टा खाए समाने। मन मुक्त मुक्त गुबारा। आए भाई तिस बिन अवर
वो कोई करता करे नानक नाम हस्या मन अंतर पाई अमर न दूजा कोई। आज का संग समाप्त है। कई दफा उसमें गलती हो जाती है जब